शुक्रवार के दोपहर करीब 1:30 बजे 6 की संख्या में आए अपराधियों ने भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 6,17,917 रुपए लूट कर भागने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ शशि भूषण सिंह तथा थाना अध्यक्ष डॉक्टर के रामदास दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। विक्रमगंज थाना क्षेत्र में 1 माह के अंदर ही दूसरी बार लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के संबंध में भारत माइक्रो फाइनेंस शाखा के प्रबंधक अशोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताई कि दोपहर करीब 1:30 बजे 6 की संख्या में अपराधी हथियार के साथ अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद बैंक कर्मचारी तथा ग्राहक को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिए। हालांकि वहां शोरगुल करने पर लोगों के साथ मारपीट भी की गई। उसके बाद 6,19,917 रुपए के साथ साथ कर्मचारियों की मोबाइल फोन भी लेकर उड़ गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी होने के बाद भी इनकी निजी सुरक्षा गार्ड भी नहीं है, जबकि इससे पहले कई बार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। आइए सुनते हैं एसपी आशीष भारती ने इस घटना से संबंधित क्या कुछ कहा है। क्या घटना घटा है? हम लोग का ब्रांच में सर, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सर अशोक कुमार है और हम रहने वाले औरंगाबाद ज़िला का हैं। यहाँ पे विक्रमगंज ब्रांच में हम 1 साल से एज ए ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं। इस ब्रांच को हम देख रहे हैं। कौन सा बैंक है? भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड बैंक है। इस बैंक में हम और कैशियर साहब दोनों लोग और मेन ऑफिस बीएम रूम में बैठे हुए थे। उसके बाद 4 स्टाफ मेरा फील्ड से आया और बीसीएम जो थे वो कैश का काम कर रहे थे। कुछ 3 क्लाइंट आई हुई थी जो कैश वो विथड्रॉल किए। विथड्रॉल करने के बाद 3 क्लाइंट चली गई। चौथा क्लाइंट आई, उनको भी ये 1:30 में 35,500 रुपया उनको विथड्रॉल करके दिए। क्लाइंट आके बरामदा में चेयर पे अपना पैसा मिला रही थी। इसी के बीच में 6 अपराधी बाहर से आए और गेट को बंद कर दिए सर। उसके बाद सबसे पहले उस महिला से पूरा 35,500 रुपया हाथ से उसको छीन लिए गिनते आवर में। छीनने के बाद फिर 2 अपराधी बीएम रूम में घुसे। हम बीएम को और कैशियर को जब्त कर लिए। उसके बाद बरामदे में 2 स्टाफ था। स्टाफ को भी उसी में बोले कि चलो इस रूम में घुसो, इस रूम में चलो। उसमें ले गया। 2 स्टाफ आया था जो कैश मिला रहा था कैश काउंटर से, तो वो उसका कैश काउंटर से ही 1 स्टाफ को छीन लिया और बाकी जो स्टाफ वहाँ पे कैश दे चुके थे वो भी सारा पैसा ले लिया। फिर ड्रॉवर खोला, ड्रॉवर में पैसा निकाला। फिर चाबी मांग रहा था कि चाबी दो। तो हम कैशियर नहीं दिए चाबी सर, तो उसको मारा भी, 2-3 तबड़ाक मारा, बोला कि दो। उसके बाद अपने मन से सारे ड्रॉवर का लॉक तोड़ दिया खींच के, सारा पैसा बीसीएम वाला ड्रॉवर में से निकाल लिया। फिर बीएम ड्रॉवर को खोला। बीएम ड्रॉवर में से भी सब एक क्लाइंट आई थी जिसका प्री पेमेंट का अमाउंट रखा था, वो भी पैसा बीएम तीनों ड्रॉवर खोला, निकाल लिया। उसमें टैब रखा हुआ था, टैब ले लिया। टैब लेने के बाद में फिर बगल वाला टेबल पर टैब को छोड़ दिया। फिर हमसे मोबाइल मांगा, मेरा मोबाइल ले लिया। बीसीएम का मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था, वो पटक के नीचे फोड़ दिया। बीसीएम का मोबाइल को पटक दिया। उसके बाद में फिर हम सभी लोग को 4 स्टाफ 2 हम लोग 6 को एक रूम में ले गया। उसमें रूम में बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर आगे सर वो गेट खोल के निकल गया लोग बाहर। कितने पैसे की लूट हुई है? 6,19,000 कितना हुआ है? 971 रुपया सर। मैनेजर साहब, 9 वर्ष से आप ये शाखा चला रहे हैं। जी सर। कभी आप महसूस किए नहीं कि सीसीटीवी कैमरा की आपको ज़रूरत है? ना जब महसूस किए सर, और ये चीज़ अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक लग नहीं पाया था। लग जाएगा सर। जी 6 आदमी हथियार लिया था, छोटा सभी के हाथ में हथियार था सर, छोटा वाला था। क्या आप लोगों के साथ मारपीट भी हुआ है? हाँ, 2 कैशियर को मारा है। हाँ, सभी के हाथ में हथियार था, छोटा वाला हथियार था सर। किनके साथ मारपीट हुआ है? बीसीएम प्रीतम कुमार के साथ में मारपीट किया है। फिर एक स्टाफ अमित कुमार था, उसको ज़बरदस्ती उसको भी मारा है। फिर हमको भी हाथ धर के ज़बरदस्ती, हम बाहर आने के लिए सोच रहे थे, निकलने के लिए, फिर हमको भी ज़बरदस्ती। किसी स्टाफ के चेहरे पर जख्म कोई दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, जख्म नहीं है सर, वो फैट से मारा है, कंधा पर सर, बाल धर के नीचे कंधा से मारती, फैट से मारा है। पिस्टल हाथ में लिया था? जी, पिस्टल हाथ में लिया था। पिस्टल वाला आपके तब नहीं, हाथ में लिया, पिस्टल रखा नहीं है। एक हाथ से बटोर रहा था कैश, एक आदमी कैश बैग लिया हुआ था,
वो कैश बटोर रहा था, बाकी पिस्टल लिया। कंपनी है जो कि भारत फाइनेंशियल करके जो कि महिलाओं को लोन उपलब्ध कराती है। उसका विक्रमगंज शहर में उसका कार्यालय है और उस कार्यालय में अपराध कर्मियों के द्वारा आकर के वहाँ लूटपाट की घटना कारित की गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही वहाँ पर पुलिस टीम तुरंत पहुँची है और इस मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है। यहाँ पर हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और अभी इसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह नहीं पाया गया है। जो इस NBFC है उसमें कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो हम लोग को इसमें लीड कुछ मिला है, ख़ास करके जिस डायरेक्शन में वो भागा है इसकी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसके आधार पे हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और उसके आधार पे जल्द ही इसमें मामले का उद्भेदन करके इसमें अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इससे पहले भी 6 दिसंबर को बैंक लूटकांड हुआ था शिवपुर हाल में, उसका भी कुछ अब तक परिणाम नहीं निकला। जो बैंक मतलब शिवपुर का जो घटना था उसमें जांच की गई थी और उसमें अभी जांच चल रही है। उस मामले में जो हम लोग को डिटेल्स प्राप्त हुए थे तो कुछ उसमें औरंगाबाद में कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी जिनके द्वारा उस मामले के संबंध में कुछ डिटेल्स बताया गया था, लेकिन अभी उसमें और अभी जांच चल रही है और जो लोग शामिल हैं उसमें भी अभी कार्रवाई की जाएगी।